महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। मजबूरी है फरजाना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैरापुर की पुलिस वालों का मुंह बंद ना किया गया तो आबिद खान का बचना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ना करे, आप अपने मुंह से ऐसी बात क्यों निकालते हैं? आबिद खान हमारा इकलौता बेटा है। फरजाना, मैं शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाकर नहीं बैठ सकता। वैसे भी तुम्हारे बेटे ने कोई छोटा काम नहीं किया है। आप 2-4 दिन के बाद चले जाते। बीजान तो वैसे भी रोज रोज नई बात करती है। आबिद खान का मामला मुझे और खराब होता नजर आ रहा है। इस वक्त आबिद खान की शादी से ज्यादा जरूरी अपने बेटे को जेल से जाने से रोकना है। तुम्हारे बेटे से तो पुलिस की एक रात मार बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये तो मेहरबानी है डीआईजी साहब की कि अभी तक आबिद खान गिरफ्तार नहीं हुआ। ठीक है, मगर आप देर तक वहां मत रुकना, जल्दी वापस आ जाना। मैं कुछ तफरी करने नहीं जा रहा नेक वक्त, जैसे काम खत्म हो जाएगा वापस आ जाऊंगा। आप मेरी बात का बुरा क्यों मनाते? सुबह से मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है, मेरा दिल डूब रहा है। शुगर लो हो रही होगी तुम्हारी, जाओ जाके कुछ मीठा खा लो। ख्याल रखना अपना। सब ठीक हो जाएगा। चलता हूं। जी बीजान, कैसे याद किया? मैंने सुना है तुम मेहरापुर जा रहे हो वलीद खान। मैरापुर जाना बहुत जरूरी था बीजान। डीआईजी साहब का फोन आया था, वो जाके मामला ठीक करो वरना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, लेकिन वलीद खान, तुम्हारा मामला तो यहाँ बिगड़ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? तुम दोनों मियाँ बीवी ने मेरे पोते की खबर को छुपा के रखा। बहुत बड़ा सदमा था मेरे लिए, और अभी मैं इस सदमे से संभल भी नहीं पाई थी कि एक और कयामत मुझ पर टूट पड़ी है वलीद खान। बीजान, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा, बैठ के बात करते हैं। वलीद खान, सारी जिंदगी मैं ये सोचती रही कि हाशिम खान हादसे में मारे गए, लेकिन इमदाद ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी सारी जिंदगी की गफलत पर से पर्दा हटा दिया उसने। इमदाद? इमदाद आपके पास क्या कर रहा है? क्या कहा उसने आपको? तुम कमीने हो, जलील हो, घटिया हो, ये तो मैं जानती थी कि पैसे के लिए तुम सब कुछ कर सकते हो।
लेकिन मेरे बेटे हाशिम खान का कत्ल करोगे, खून करोगे, वलीद खान, मैं ये कभी नहीं सोच सकती थी। देखिए बीजान, इमदाद एक नंबर का झूठा आदमी है। आप उसकी बात का यकीन मत कीजिए। वो मैं कल आके आपको हर चीज क्लियर कर दूंगा। नहीं नहीं वलीद खान, अब तुम वापस नहीं आओगे। इमदाद ने जो कुछ भी हाशिम खान के साथ किया था, उसकी तलाफी करने के लिए अब वो वही कुछ कर रहा है। तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। ड्राइवर, गाड़ी रोको। ड्राइवर ब्रेक नहीं लग रही सर, लगता है ब्रेक फेल हो गई। पिताजी क्या किया आपने? पिजन! मुजफ्फर खान, आज तुम्हारे बेटे का कातिल भी मारा गया। मुजफ्फर खान, मुझे इत्तला बहुत देर से मिली, वरना कम से कम आखिरी बार मैं उनकी शक्ल तो देख ली थी। शक्ल तो मुझे भी नहीं देखने दी उनकी। बस इतना कहा कि गाड़ी को आग लग गई और लाशें भी पहचान में नहीं आई। अस्तगफुरुल्लाह। बस भाभी, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी गलतियों को माफ करे। भाभी, गाड़ी में कोई खराबी थी क्या? नहीं, नई गाड़ी थी, अभी पिछले महीने ही तो मैंने ली थी। फिर ड्राइवर की गलती होगी। वो भी पुराना था, बरसों से इसी के साथ जाते थे। बशीर, तुम्हें पता है ना मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। वो नया ड्राइवर चलाएगा मैडम, हवेली से आया है। उन्होंने आपके साथ बहुत जुल्म किया भाभी, आप अल्लाह के वास्ते उनको माफ कर देना। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। हमारे यहाँ मरने वालों के साथ दुश्मनियां और शिकायतें भी दफन कर दी जाती हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आपका दिल बहुत बड़ा है भाभी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। सब्र कीजिए भाभी। बीजान आई थी क्या? हाँ, दुनियावी रस्म निभाने के लिए आ गई थी। एक वक्त था उनको रोज अपने घर बुलाती थी, उनसे दिल की सारी बात करती थी, लेकिन आज जब वो नहीं रहे तो सिर्फ रस्म निभाने के लिए आई। इसी को दुनिया कहते हैं भाभी। जिंदा लोगों के साथ तो सब होते हैं, मरने वालों का साथ कोई नहीं देता। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे इजाजत दीजिए, फिर आऊंगी।
अपने आप को संभाल, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके बेटा। हो दिल दे आखे लग्या जेड़ा इश्क प्याला पीता, इश्क प्याला पीता, होर सबक ना पढ़िया कोई, यार यार ही कीता, हो यार यार ही कीता। गुल बाबा, चुटकी मलकन, आप जिंदा हैं? बड़ी मलकन की मेहरबानी है जो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। आपको इस हवेली में ना देखकर मैं समझी कि शायद इस हवेली के कब्रिस्तान में एक और नामालूम कब्र बन गई है। होना तो यही चाहिए था मानूर, लेकिन इसने जो कुछ भी किया नादानी और दोस्ती में किया। मगर अफसोस तुम्हारे चाचा ने जो कुछ भी किया वो एक सोची समझी साजिश के तहत था। इसलिए उनका अंजाम भी वही हुआ जो आस्तीन के सांप का होना चाहिए। किसकी बात कर रही हैं? वली चाचा की? क्या हुआ उन्हें? वो कार एक्सीडेंट में जा भाग हो गया। वली चाचा का इंतकाल हो गया? हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने तुम्हारे बाबा हाशिम खान को कार एक्सीडेंट में कत्ल किया था। क्या करूं मानूर, मुझसे नमक हरामी और धोखाधड़ी करने वालों का अक्सर यही अंजाम होता है। और आप मुझे मेरे पापा के कातिल की बहू बनाना चाहती हैं? देखो, बाप के जुर्म का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। जिसने जुर्म किया था उसे सजा मिल गई। लेकिन खून तो उसी बाप का है, और आपने हमेशा खून को अहमियत दी है, तो मेरे लिए कातिलों का खानदान क्यों? आबिद खान जो भी है, जैसा भी है, खानों का बेटा है। मैं किसी भी राह चलते घटिया सड़क छाप इंसान को आबिद खान पर तरजीह नहीं दे सकती। फरजानी प्लीज बस कर दे, छोड़ दे अपनी जिद। ना खून बह चुका है, हर चीज आपके हाथ से रेत की तरह निकलती जा रही है और आपको एहसास तक नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, दे दें आप सारी जायदाद आबिद खान को, बना दे उसे इस रियासत का वाली। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जीने दें, मुझे मामा के पास जाने दें, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। बुलाया था तुम्हारी माँ को, मैंने बुलाया था, उसने आने से इनकार कर दिया। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? शायद उसे अदालत पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
दुनिया की कोई भी अदालत उसके हक में फैसला दे दे, मैं उसे तस्लीम नहीं कर सकती। आज से मैं तुम्हें इस कमरे से निकलने की आजादी दे रही हूं, लेकिन रहीम गुल महानूर हवेली से बाहर नहीं जाएगी। जो हुक्म मलिकन। खुश रहे। रिदा के रिश्ते के लिए बेटा? जी चचा जान, मेरा भाई है ना हारिस, हाँ। आप तो उससे मिल चुके हैं। 2-4 दिन के बाद वापस चला जाएगा। मेरे भाई को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन डर लगता है बात करने से। आप बड़े लोग हैं, पता नहीं पसंद करें या ना करें। तुम खुश हो? नहीं नहीं बेटा, ऐसी क्या बात है। ये तो तुम्हारी बड़ाई है कि तुमने मुतल्लका लड़की को अपनी भाभी बनाने के बारे में सोचा है, वरना यहाँ तो गरीब घरों की कंवारी लड़कियां बैठी रह जाती हैं और कोई पूछता भी नहीं। तो इसका मतलब है कि रिश्ता पक्का समझो। मुझे क्या एतराज हो सकता है, बेटियां तो होती ही रुखसत करने के लिए हैं। मुबारक हो दिलावर, तेरा एहसान तो हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान? कैसा एहसान यार? ये तो बल्कि हमारी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े खानदान में मेरे साले का रिश्ता तय हो रहा है। और बल्कि जब तेरी मानूर से शादी हो जाएगी तो मैं भी फख्र से बताऊंगा कि मानूर की नान मेरे साले की बीवी है। वाह भाई, बड़ी दूर की सोचता है तू, है? अरे मिठाई कहाँ है? मिठाई से याद आया, मुझे मिठाई कब खिला रहा है? बस कोर्ट का फैसला आते ही तुझे मिठाई की दुकान पे बिठा दूंगा, जितनी मिठाई खानी हो खा लेना। कौन? चल। हाँ, बेटे के घमंड में मेरे बुलाने के बावजूद तुमने हवेली आना पसंद नहीं किया, मगर मैं अपने पोते से मिलने के लिए अपनी अना और अपनी रिवायात को कुर्बान करके यहाँ आई। बीजान, काश आपने अपनी अना को 18 साल पहले ही कुर्बान कर दिया होता तो आज हाशिम जिंदा होते। ये वक्त की बात है, क्योंकि फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते। तो फिर शिकायत कैसी? कल आपका वक्त था, आपने अपनी मर्जी से फैसला किया। आज मेरा वक्त है, मैं अपनी मर्जी से फैसला करूं। नहीं, आज भी मेरा वक्त है। आज भी 360 देहातों पर मेरा राज है और मेरा हुक्म चलता है। आज भी मैं खानदान की रिवायतों और तहजीब की मुहाफिज हूं। मम्मा, ये आप किससे बात कर रही हैं? तो ये है हाशिम का बेटा। बेटा, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जाइए। इसे बताओ कि मैं इसकी कौन? मेरा इससे क्या रिश्ता है? बताओ इसको। शायद तुम्हारी जबान साथ नहीं दे रही है, या तुम इसे बताना नहीं चाहती हो कि मैं इसकी
उसकी दादी हूँ, तुम्हारे बाप हाशिम खान की माँ। ओह ग्रैंडमदर, तो आप हैं वो जिन्होंने मेरी बहन को अपनी हवेली में कैद करके रखा हुआ। फर्रुख, आप इस मसले में कुछ नहीं बोलेंगे, जाइए अपने कमरे में। मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकती हूँ फर्रुख, लेकिन इस वक्त तुम्हारी दादी तुमसे मिलने आई। तुम्हें अपने गले से लगाने आई हूँ, अपने बेटे हाशिम खान को महसूस करने आई। सॉरी दादी, आपने मेरी मामा के साथ जो कुछ किया और मेरी बहन मानूर को अपनी कैद में रखा, उसके बाद तो आप किसी भी मोहब्बत और एहतराम के काबिल नहीं। हाँ, अगर आप मेरी बहन को आज़ाद कर देती हैं तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ये तरबियत दी है तुमने इस बच्चे को, कितनी नफरत, कितनी जिल्लत तुमने भरी है इस बच्चे हमारे खिलाफ। नहीं बेजान, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपकी ही बोई हुई फसल है जो आज आपके सामने खड़ी है। मुझे उसके रवैये पर अफसोस हुआ, लेकिन वो बच्चा है, आज नहीं तो कल उसे एहसास हो जाएगा कि वो मेरा पोता है और इस रियासत का, इस एम्पायर का वारिस है। रही बात मानूर की, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूं। मगर मेरी दो शर्तें हैं। मानूर के बदले तुम्हें फर्रुख को मुझे देना होगा, क्योंकि वो मेरी रियासत का हकीकी वारिस है। और दूसरी शर्त यह है कि मानूर की शादी किसी हमपल्ला खानदान में की जाएगी, उस कल्लाश और सड़क छाप लड़के अदील से नहीं। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है, जब चाहो मेरी हवेली में तुम आ सकती हो। अब तो तेरे बाप का भी सहारा नहीं रहा और तू भी इस तरह अचानक मुझे छोड़कर जा रहा है। आपकी और पापा की ख्वाहिश थी कि मैं वापस चला जाऊं। जब नहीं जा रहा था तो आप लोगों को एतराज था, और अब जा रहा हूं तो आप यूं परेशान खड़ी हैं। उस वक्त तुम्हारा बाप जिंदा था, आज वो हमारे साथ नहीं है। तो क्या चाहती हैं आप? मैं भी उनकी तरह कार एक्सीडेंट में मारा जाऊं? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है अम्मी, आज नहीं तो कल वो मुझे अरेस्ट कर लेगी। फांसी ना भी हो मुझे, लेकिन पूरी जिंदगी मुझे जेल में गुजारनी होगी। इससे अच्छा नहीं है मैं बाहर चला जाऊं, एटलीस्ट आजाद तो रहूंगा ना मैं। बीजान ने कहा है कि वो तुम्हें जेल नहीं जाने देगी। कुछ भी नहीं कर सकती बीजान, कुछ भी नहीं। एक कमजोर सी लड़की तो उनसे संभाली नहीं गई, पुलिस को क्या खाक संभालेंगी वो? नहीं, मगर मैं तुम्हें इस तरह अपने आप को अकेला, बेसहारा और लाचार छोड़कर नहीं जाने दूंगी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी? तो चली जाइए ना वापस। तानिया बेगम की जगह आपके लिए खाली है, जहां से आप आई थी ना। चली जाए वहां पे वापस। बेगैरत, आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि
तुझ जैसी औलाद को पैदा करने से बेहतर था कि मैं उसी कोठे पर रहती, किसी बेटी को जन्म देती, कम से कम वो माँ की इज्जत तो करती। अभी पुलिस पुलिस आई है बाहर। क्यों आई पुलिस? आबिद साहब, मेहराबपुर से पुलिस पार्टी आई है आईजी साहब के हुक्म पे आपको गिरफ्तार करने के लिए। तू मुझे गिरफ्तार करेगा? आबिद खान को किस जुर्म में गिरफ्तार करेगा? जुर्म तो बहुत किया तुमने, लेकिन फिलहाल तानिया बेगम और मजावर के कत्ल के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मारने में देर नहीं करूंगा। अगला से मुझे हाथ ना लगाइए। बेगम साहब छोड़ जाओ, हट जाओ, कानूनी कार्रवाई में दखल मत करें। मैंने कुछ नहीं किया। हट जाओ बेगम साहब। मैडम छोड़ दे इसको, ले जाओ इसको, ले चलो, हट जाओ बेगम साहब, हट जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। डालो इसको मोबाइल में डालो इसको। आबिद खान, जल्दी डालो मोबाइल में। मैंने कुछ नहीं किया। आबिद खान, बचाओ! अम्मी! मुजफ्फर खान, तुम्हें पता है कि कल पुलिस आबिद खान को गिरफ्तार करके ले गई। उसे हथकड़ियां पहनाकर घसीटती भी लेकर गई है। अब पहली बार मुजफ्फर खान, हमारे खानदान में किसी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ, उससे पूछे बगैर। खुश होना तुम मेरी आंखें, मैं जानती हूँ तुम खुश हो, क्योंकि तुमने तो हमेशा मुझे गलत समझा। तुम्हें पसंद नहीं था ना, है ना, कि मैं तुम्हारी जगह इस रियासत को संभालूं। लेकिन मुजफ्फर खान, तुम जानते हो ना कि मैंने हमेशा खानों की सरबुलंदी, वकार और अजमत के लिए जिंदगी गुजारी है। मैंने ये इन फैसलों की जद में, हत्ता कि मेरा बेटा भी आया ना, तो मैंने परवाह नहीं की। तुम जानते हो ना मुजफ्फर खान तुम। मगर मुजफ्फर खान, उसकी बीवी सब कुछ मुझसे छीनना चाहती है, सब कुछ। दिल पर जबर करके मैं अपने पोते के लिए उसके घर गई, मगर मुजफ्फर खान, मेरे पोते ने मुझसे मिलना गवारा ही नहीं किया। ठोकर मार दी उसने मेरी शफकत और मेरी मोहब्बत को। मुजफ्फर खान, बताओ, क्या मैं वाकई हार गई? हैं? बताओ, क्या मैं वाकई हार गई? और उस घटिया औरत से, हैं, मैं हार गई हूं क्या? अस्सलाम वालेकुम बीजान। मैं मानूर को लेने के लिए आई हूँ, उसे बुला दीजिए प्लीज। मानूर को लेने आई? पोती है वो मेरी,
वारिस है वो रियासत मुजफ्फरनगर की। किसमें हिम्मत है जो मुझसे छीने उसको? किसमें ताकत है? कानून में ताकत है, जो बड़े बड़े जाबिरों, आमिरों और फिरौनों को कटहरे में लाके खड़ा कर देता है, फांसी लगा देता है। और उसी कानून की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया कि आप मानूर को उसकी मां के हवाले करते हैं। बीजान, बाहर पुलिस और अदालती एहलकार मौजूद है। जिन्हें मैंने आपके एहतराम में अंदर नहीं बुलाया है, ताकि घर वालों की बात घर में ही रह जाए। मानूर को बुला दीजिए प्लीज। मामा, कैसी है मेरी बेटी? हाँ, ये तुम्हारा भाई है फर्रुख। मेरा भाई? सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें पहले बताने का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताती, तुम्हें दोबारा छीन लिया गया। मानो, तुम आम लड़की नहीं हो, तुम मलिका हो इस रियासत की। तुम और तुम्हारा भाई मालिक हैं रियासत मुजफ्फरनगर की। 35,000 एकड़ जमीन, फैक्ट्रियां, बागात, ये सब तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा की हैं और तुम वारिस हो इनकी। हाँ, वारिस हो तुम। मानूर, ये नौकर चाकर, ये घर, ये सब कुछ, ये हवेली, ये सब कुछ तुम दोनों के हैं। तुम दोनों के मानूर। लेकिन मानूर, ये याद रखना कि मैं अपने खानदान में किसी घटिया खून को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, मेरी मर्जी से। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ जानी जानवर भी खरीदती है ना, तो उसकी पेडिग्री देखती है। और फिर ये घटिया इंसान तुम्हारी खातिर मैंने ये तुम्हारी माँ जो है ना, इसको तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ये अदील, ये सड़क छाप, ये घटिया इंसान, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मानूर, इसको नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती, बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं मैं कर सकती। आपको गलतफहमी हुई। आपको या आपकी रियासत और हवेली मुबारक हो। मैंने मानूर से मोहब्बत उसकी जायदाद हासिल करने के लिए नहीं की थी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी मानूर, बस वो आप हमें लौटा दी। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अम्मा जानी, मुझे अफसोस है अम्मा जान कि मैं आपकी तवक्कुआत और आरज़ुओं पर पूरा नहीं उतर सकी। आपने मुझसे मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, हाँ जैसी हस्ती का साया, सब कुछ छीन लिया। फिर भी आपको माफ करती और आपसे दरख्वास्त करती, प्लीज मुझे नहीं रोकें, प्लीज। वेलकम। हाँ जी, हाँ जी।
मालिकन 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 मुजफ्फर खान, मुजफ्फर खान, मालिकन मालिकन नहीं करते मैम आप सॉक्स उतारेंगी? अरे छोड़ो उसको। यार अबे मैं सीन में हूँ। भाभी ये काम आप कर सकते हैं। वाओ एक्सीलेंट। या हंस लो या काम कर लो, फिर बोलते हो डायलॉग चाहिए। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे,